जमीन खरीदने पर नए नियम साथियों आप जान लीजिए। अब नए नियम जानने में आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, क्यों बर्बाद करेंगे वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं, तो सरकार के भी आपको नियम जान लेने चाहिए कि भाई सरकार की गारंटी नहीं होती क्या-क्या सरकार नियम, क्योंकि एडवोकेट्स जो हैं, वो आपको नहीं बताएँगे। जब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं साथियों, मैं आपको बताऊं पर डे हमारे पास 2-4 मैटर ऐसे आ रहे हैं जिनमें रजिस्ट्री कैंसिल हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य यानी कि कैंसिल है। ठीक है, ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं, तो हम वो मैटर्स नहीं दिखाएंगे आपको, काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, तो आप नए नियम जान लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। आप ये समझिए कि कहीं पे विश्वास पात्र कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नए नियम क्या है और ज़मीन खरीदने पर भाई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें और डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चेक करें, ठीक है? सब कुछ जानेंगे, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी केस में, किसी मैटर में या ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके बारे में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहा है या खरीद चुके, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि सर ये ज़मीन डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ज़मीन, यहाँ पे सेक्शन 98 के नियम लागू होते हैं कि नहीं, खतौनी की श्रेणी है, संक्रमणी ज़मीन, विक्रेता का नाम, ठीक है ना, डबल रजिस्ट्री, ठीक है, कोई इस पे मान लीजिए 143 80 ये जो है इसका पहले से रजिस्ट्री तो नहीं कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर कि भाई आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो क्या-क्या चेक करें? भाई आप 10 और 20 लाख रुपए अपना खर्च करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ज़रा-सी गलती आपको कब्ज़ा नहीं मिलेगा। कई लोग रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कराए घूम रहे हैं, कब्ज़ा ही नहीं मिल रहा है। ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले साथियों, आप सोच रहे हो आपका वकील बता देगा, आपको छोटी-छोटी चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि उसे तो रजिस्ट्री करना है, उसे पैसा मिलेगा, नहीं करवाओगे पैसा नहीं मिलेगा। देखिए रजिस्ट्री क्या कहती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 3 सेक्शन 3 पूरे भारत में लागू होता है। वो ये कहता है कि भाई जब आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है आप उसका वेरिफ़िकेशन करें, ठीक है? ना कि हमारी। कोर्ट में ये नहीं चलेगा कि इसकी रजिस्ट्री पहले हो चुकी थी, आपने कहा साहब हमने जान नहीं पाया था इसकी पहली हो गई थी। जान क्यों नहीं पाया? जानकारी करना आपका कर्तव्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रजिस्ट्री ऑफिस ने, नोट, अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। आप 2-4 लाख रुपए रजिस्ट्री विभाग को देते हैं, ये नहीं कह सकते कि साहब गलती हो गई। गलती हो गई तो जमीन चली जाएगी, ठीक है, चाहे आप रजिस्ट्री में जो पैसा दिया वो भी चला जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ आप देख ली। अब देखिए नियम क्या-क्या हैं, वो आप सुनिए साथियों, ठीक है? और मैंने काफ़ी वीडियो लंबा करा है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज़ें चेक करवाएँ, अभी मैं समझाऊँगा अभी आपको। सबसे पहले नियम ये कहता है कि क्रेता विक्रेता को संबंधित संपत्ति के स्वामित्व अधिकार की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसे साथियों, मैं ये कह रहा हूँ, अब थोड़ा वैसे मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स प्रॉपर्टी हमारी है ए की, तो आप ये पूछिए ए के पास क्या राइट्स हैं? खतौनी है, ठीक है ना? दाखिल खारिज है, ठीक है ना? और डीड है कि नहीं? तो ये चेक करें। अब उसने खाली डीड दिखा दी कि रजिस्ट्री है, तो ये चेक करें ए ने किससे रजिस्ट्री की थी? पता चला बी ने, तो बी को बेचने का राइट्स था ए को कि नहीं? आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पे या किसी भी ज़मीन पे कब्जा किए, रजिस्ट्री ऑफिस में पैसे दे के रजिस्ट्री करवा लेते हैं, बच्चे के नाम ज़मीन रजिस्ट्री करवा दी कि ये देखिए रजिस्ट्री है हमारी। तो पूरा चेन चेक करें भाई, इसके पास कैसे स्वामित्व आया, दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, पट्टे पे ज़मीन मिली थी कि नहीं, 57 खा है कि नहीं, असंक्रमणी संक्रमणी क्या है ज़मीन, सब कुछ चेक करें पहली चीज़। तो वो चेक करें स्वामित्व, ठीक है? दूसरा, ठीक है ना, तो पहले चीज़ जो है कि आपको पूरा चेक करना है, जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह हैं उनका भी वेरिफिकेशन करवाना है कि रजिस्ट्री सही है कि नहीं। आसानी से आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर फिर भी आप वेरिफिकेशन करवाना चाहें, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो हमारे द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है और जानकारी होनी चाहिए कानून की, ठीक है, वो कर लेगा। दूसरा, विक्रेता अगर ये कह रहा है कि मेरे पास रजिस्ट्री से हमें अधिकार मिला, तो रजिस्ट्री देखिए, वसीयत से मिला तो वसीयत चेक करिए, दान पत्र से मिला तो दान पत्र चेक करिए, किसी न्यायालय द्वारा, यहाँ पे देखिए, किसी माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा अन्य किसी विधिक द्वारा प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ तो वो चेक करें। मान लीजिए कोई कह रहा हमें पट्टा मिला था, तो पट्टा 57 का चेक करिए आप, पट्टा सही था कि नहीं, ठीक है। दूसरा,
क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए कह रहा है, आजकल एक फ्रॉड और चला भाई, फ्रॉड ही फ्रॉड है भाई, जरा सी नजर हटी जिस पे आप विश्वास करोगे वही धोखाधड़ी करवा देता है। पैसे से बड़ा कुछ नहीं है आज के समाज में। अब साथियों जैसे मान लीजिए ये गाटा है, ठीक है, ये सड़क है। अब यहाँ पे गाटा है 366, यहाँ पे गाटा है 318। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको 318 में ज़मीन दूंगा, आपने कहा कहाँ है ज़मीन, मैंने दिखा दिया ये वाला दिखा दिया। अब इस पे ज़मीन पे तो डाला नहीं 366, आपने मान लिया और आपने रजिस्ट्री करा ली। कब्जा लेने आए तब बाद में चला 366 तो इसके पीछे। तो इसके लिए आप भौतिक सत्यापन करें, नक्शा वगैरह चेक करें कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है। दूसरा, क्रेता को विक्रेता की पहचान सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जो बंदा आपको ज़मीन बेचेगा उसकी पहचान जो है वो सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, ठीक है। और देखिए विक्रेता का यह दायित्व है, जो ज़मीन बेच रहा है उसका भी ये दायित्व है कि समस्त संपत्ति अभिलेखों के मान लीजिए जो है क्रेता को उपलब्ध करा दे। यानी कि जैसे आप मुझसे ज़मीन खरीद रहे हैं, हमारा ये दायित्व है कि उस ज़मीन की फ़ोटो स्टेट वगैरह जो है आपको दे दें, जिससे जो है आप उसका वेरिफिकेशन आसानी से करवा लें। अब देखिए साथियों, मैं भी कई चीज़ें चेक करता हूँ। बेसिकली जो हमने नियम बनाए हैं अपने, जो चेक करते हैं वो आप जान लीजिए। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें, ठीक है ना, या मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कॉल ना करें, इस पर व्हाट्सएप करें, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल भी नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको फीस बता दी जाएगी, पे करने के बाद बात होगी। अब देखिए बेसिकली हम क्या क्या चेक करते हैं, जो कि आपको भी करना चाहिए और आप चाहें मेरे द्वारा ये चीज़ें चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। पहले तो हम ये देखते हैं प्लॉट ज़मीन SC ST की तो नहीं है। अगर SC ST की है तो साथियों ध्यान रखना, आप ये ज़िंदगी भर ध्यान रखना, बिना 98 के आप ज़मीन मत खरीदना, प्लॉट्स भी मत खरीदना। दूसरा, श्रेणी नंबर क्या है, ज़मीन ट्रांसफरेबल है कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है, विक्रेता का सही नाम, क्योंकि गलत नाम हुआ दाखिल खारिज नहीं होगा। विक्रेता का खतौनी पर नाम कैसे आया, पूरी चेन चेक करें। विक्रेता का कुल अंश कितना है वो चेक करें, कुल अंश कितना है। विक्रेता का कुल अंश में से कितनी ज़मीन बाकी है वो भी चेक करें, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी डीलर अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। कई मैंने आपको दाखिल खारिज के आदेश दिखाए होंगे कि रजिस्ट्री कैंसिल हो रही। पैतृक जमीन नहीं है तो आप ये देखिए इसको मिला कैसे। खतौनी पर हुए सभी आदेश, खतौनी पर जो नीचे सभी आदेश होते सभी आदेश पढ़िए आप, ठीक है। खतौनी की ज़मीन बंधक तो नहीं है वो चेक करें। अब खतौनी अगर सही है बिल्कुल, फिर भी आप ज़मीन मत खरीदें। कई बार ऐसा हो सकता है कि खतौनी में हमारा नाम आ रहा है लेकिन मैंने 2008 में बेच दी, ठीक है। 2008 वाले ने अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया, अभी तक एक का नाम चढ़ा क्योंकि अपडेट ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ भी चेक करें साथियों, अपडेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। कोई पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चेक करें। खतौनी में कितना खरीदा, कितने बेचा, डबल रजिस्ट्री ये चेक करें। विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री फ्रॉड तो नहीं हुआ, ये चेक करें। प्लॉट नंबर का मिलान करें, इस प्लॉट की रजिस्ट्री तो नहीं हुई है। ज़मीन का सरकारी नक्शा भी चेक करें, 143/80 भी चेक करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें साथियों आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये चीज़ें आप ज़रूर साथियों चेक करें, चाहे भले ही आपका 1000 या 1500 रुपये खर्च हो जाए, भाई ये चीज़ ज़रूर चेक करना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि लोगों का 40-40 लाख, 50-50, 10-10 लाख रुपए जो है बर्बाद हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं हम उनसे ज़्यादा होशियार, नहीं साथियों, ऐसा होता है कि धोखा भी वहाँ होता है जहाँ आपको उम्मीद नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए वो सारी एक चीज़ है, वेरिफिकेशन एक अलग चीज़ है, आप ज़रूर चेक करवाएं। हमसे नहीं किसी और से चेक करवा सकते, कंसल्ट कर सकते अच्छी वकीलों से, ठीक है। चाहे वहाँ पे पैसे खर्च हों, टाइम अधिक लगे, पैसे खर्च करने से पहले आप सोच विचार के खर्च करें, ठीक है। बाकी आपका कोई कानूनी सलाह लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा।